वेलकम टू इंडियन फ्रीलांसर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसर है और ओवरसीज से अपना बिजनेस लाना चाहते हैं, अपना स्केल इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट में। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादा रहा है। मेरा नाम है करसन जाला। मैं फ्रक्स इन्फो प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और कई कंपनियों का सेल्स एडवाइज़र भी हूँ कि कैसे लीड जनरेशन की जाए, कैसे अपना सेल्स और ब्रांडिंग बढ़ाया जाए। तो हम आज बात करेंगे कि इंटरनेशनली आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करें। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया का मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, तो उसकी वजह से उसका जो इनकम है वो हमसे ज़्यादा है, तो वो सर्विसेज हमें आउटसोर्स कर सकते हैं। मैं स्पेशली बात करूँगा अभी अमेरिका की। एक एवरेज सर्वे के हिसाब से एवरेज इनकम होती है अमेरिकन सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से $12,760 पर एनम। इसका मतलब 9 से 10 लाख रुपए तो एवरेजली कमाते हैं। हमारे यहाँ आईटी रिटर्न 33 करोड़ लोग नील फाइल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके गरीबों से कम कमाते हैं। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास उसके गरीबों से कम कमाते हैं। उसका रीजन ये है कि वो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, उसकी इकोनॉमी हाई लेवल पे है। अभी आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस मॉड्यूल में, ये पूरे कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट। माइंडसेट अमेरिकन कैसा उसका माइंडसेट है, वहाँ से कैसे बिजनेस लाया जाए। दूसरा है बिलिंग एंड चार्जेस। हम बिलिंग कैसे करेंगे, चार्ज किस तरह से करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपकी राइटिंग स्किल, लाइक अमेरिकन अमेरिकन राइटिंग स्किल और हमारी राइटिंग स्किल में काफ़ी अंतर है, तो हमें उसको मैच करना है। स्पीकिंग लाइक अमेरिकन अमेरिकन फास्ट बोलते हैं, उसका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंडियन और यूरोप रीजन से। अंडरस्टैंडिंग लाइक अमेरिकन। अब आप समझो कि अमेरिका वाले जिस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, उसका पेन पॉइंट कैसे पकड़ोगे और उसको किस तरह से आप सर्विस दोगे, उसके बारे में बताऊंगा। फिर आप उसके लिए ऑफर कैसे क्राफ्ट करोगे। उसके बाद आता है एज ए गुजराती बंदा और एज ए बिजनेसमैन, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करें और कैसे रिकरिंग बिजनेस बढ़ाए। और इस कोर्स के खत्म होने के बाद जो हमारा 8वां मॉड्यूल है, उसके बाद आपका स्केल कैसे बढ़ाएं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू लाइक इंग्लिश ट्यूटर। ग्रामेटिकल मैं आपको कोई थियोरेटिकल बात नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो आप जानते ही, आपने मास्टर डिग्री की होगी या बैचलर डिग्री की होगी, क्योंकि कोडिंग हिंदी में तो होती नहीं है। तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश पता होगा, आपको स्पेलिंग भी पता होगा। आप तकरीबन 500 से ज़्यादा स्पेलिंग जानते होंगे और ग्रामेटिकल भी आप करेक्ट होंगे। बट आपका फियर कैसे दूर करना है और किस तरह से लाइव बात करनी है, वो पूरे मॉड्यूल में आपको सिखाऊंगा। और अमेरिका वालों से कैसे बात करते हैं, किस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ट्रेन से मुंबई से गोवा जाते हैं या प्लेन से मुंबई से गोवा जाते हैं, तो जब वो डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं तब आप क्या बताते हो, या बस से जाते हैं तो क्या बताते हो कि भाई गोवा आ गया, सिंपली इतना ही बताते हैं। तो अब उसका मीनिंग क्या हो कि हम गोवा पहुंच गए हैं, अब इस बस से या ट्रेन से या प्लेन से उतरना है। बट अगर इस तरह से आप बात करोगे कि हम गोवा आ गए हैं, आप इस ट्रेन से उतर जाओ, तो कैसा लगेगा, वियर्ड लगेगा ना। तो सिंपली चीज है, हम एक सेंटेंस में बोलता है चलो गोवा आ गया। तो वैसे ही अमेरिकन स्टाइल का इंग्लिश इस तरह से बात करता है। तो मैं उस तरह से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कौन से कंफर्टेबल वे में बात करें। अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लोग, फ्रीलांसर काफ़ी तरह मेरा सर्वे है, मैं जिन लोगों को कंसल्ट कर रहा हूँ, तो फियर रहते हैं कि इंग्लिश में कैसे बात करें। हमारा ग्रामर तो सही है कर्सन, हमारा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सही है। कई बार क्या करते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं अंग्रेज के साथ या इंग्लिश पीपल के साथ बात करते हुए। पहले फ्लो फ्लो में 2-3 सेंटेंस उसके टोन्स में बात कर लेते हैं, उसके बाद देसी में आ जाते हैं। तो वो चीज़ ना करें, जो आप नेचुरल हो ना वो ही रहो, और कभी भी अपना नाम और आइडेंटिटी मत छुपाओ। और मैं एक बात बताऊं, एक सिंपल सी बात, दुनिया में सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज इंग्लिश ना होती ना, तो 200 से ज़्यादा कंट्री में वो नहीं बोली जाती। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो मतलब में उसमें डिफरेंस क्या है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी सीखने में टफ है। आपने हिंदी कैसे सीखी, मैंने गुजराती कैसे सीखी, सिंपली सी बात है ना।
फैमिली में, मूवी में। मेरा तो सब्जेक्ट छठी क्लास से 9वीं क्लास तक ही हिंदी था, उसके बाद मेरा हिंदी कभी नहीं आया, बट मैंने मूवी देख के माहौल में बात करते हुए ही हिंदी सीखा है। तो आप सुन के भी हिंदी सीख सकते हैं, तो कैसे सीखे उसके बारे में भी बताऊंगा। अब मैं आपको क्या इम्प्रूवाइज चाहिए वो ओवरव्यू में एक चीज़ बताऊँ। हम ग्रीटिंग करते हैं लोगों को, तो कैसे टेक्निकली बात करते हैं। टिपिकली इंडियन लैंग्वेज में हम कैसे बात करते हैं फॉरेनर के साथ, जैसे कि डीएम हो गया या ग्रीटिंग्स हो गया स्काइप पे आपके कस्टमर को। तो मैं कुछ एग्जांपल मेरे ही फाइंड किए हुए बताऊंगा कि हाउ हैव यू बीन, ऐसे हम लिखते हैं। वो लोग कैसे क्राफ्ट करते हैं अमेरिकन स्पेशली, हाउ यू बीन डूड, वो इडियम्स में बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने किसी को प्रपोजल सेंड किया है, तो मैंने एक अपने ईमेल से निकाला, डिड यू गेट चांस टू गो थ्रू द प्रपोजल, प्लीज प्रोवाइड मी विद द अपडेट। अब मुझे रिवर्ट करिए, इस तरह से मैंने लिखा है। अब उसका एक्चुअली अमेरिकन, मुझे कई सालों के बाद पता चला कि अमेरिकन कैसे जवाब देते हैं। तो अमेरिकन सीधा ही एक सेंटेंस में बोल देता है, डिड यू सी द प्रपोजल, एग्जीक्यूट एंड गेट बैक एएसएपी। सिंपल सी बात है, डोंट वेस्ट टाइम, पेन पॉइंट। क्योंकि उनको भी पता है कि आपने ये ईमेल या डीएम या स्काइप इसलिए किया है कि बिजनेस प्रपोजल के अपडेट के लिए, गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून या गुड नाइट कहने के लिए तो नहीं किया है। ओके, अब समझो कि हमें किसी बंदे को प्रपोजल भेजा है या बात करने के लिए इनवाइट करना है, तो हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं पहले करता था, व्हाट इज राइट टाइम टू टॉक विथ यू। फिर मैं बताता कि विथ यू ऑन कॉल डिस्कशन एंड किक ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इस तरह से मैं बात करता था। अब कैसे बात करने हैं, आई एम अवेलेबल ऑन मंडे 11 AM एंड 2 PM, विच इज द राइट टाइम फॉर यू। सिंपल ही बात है, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूं ना, कस्टमर और हम एक लेवल पे हैं, वो उनको बताना है। अब समझो कि हमारी बात हो चुकी होती है और हम किस तरह से उसको फिर एक टेक्स्ट मैसेज करते हैं या स्काइप करते हैं। तो कैसे करते हैं, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम ऑन कॉल, आई अप्रिशिएट इट, लेट मी टेल यू व्हेन विल यू पे द एडवांस अमाउंट फॉर प्रोजेक्ट स्टार्ट। अमेरिकन स्टाइल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट्स ग्रेट कॉल, लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट हियर, इट इज माय पेपल लिंक, टीम वंस डन। सिंपल सी बात। ये हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ बहुत अच्छा रहा। ये पेपर लिंक है, उसमें 2000-5000 डॉलर जो आपका एडवांस अमाउंट है उसका लिंक भेज दो। सामने वाले को पता चल गया नेगोशिएशन का कोई चांस नहीं है। हम ऑफर क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम ज़्यादातर ऑफर लोभामनी क्रिएट करते हैं। वो इंडिया में सेल वगैरह डिस्काउंट वगैरह चलते हैं। उनको क्या चाहिए कि क्वालिटी चाहिए। अमेरिका की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि उनको फास्ट ग्रोथ चाहिए। तो आपके स्टेटमेंट, आपका एक्शन उस तरह से होना चाहिए। क्योंकि आप अमेरिकन हिस्ट्री देखोगे ना, तो 300 साल की हिस्ट्री है, हमारी तो 5000 साल से पुरानी सभ्यता है। बट आप समझो कि वो इतना फास्ट ग्रोथ क्यों करे, क्योंकि उसका माइंडसेट क्लियर है कि ग्रोथ, पैसे में आगे बढ़ना, हमारा फायदा होना। तो आपको उसको ग्रोथ दिखाना है, चीपेस्ट ऑफर वगैरह कुछ नहीं दिखाना है। हम किस तरह से ऑफर करते हैं, जैसे कि वी प्रोवाइड एसईओ सर्विस पैकेजेस वेरी चीप कॉस्ट, वैसे नहीं बताना है। सीधा ही अमेरिकन कैसे बोल जाता है, यू आर मीटिंग विद बिग बिलियन ब्रांड। इस तरह से आपको कुछ प्रेजेंट करना होगा। हम जब भी इंडियन बजट की बात करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, व्हाट इज योर बजट फॉर 5 पेज वेबसाइट। अब समझो कि एक बंदे ने जब मुझे पूछा ना, तब मुझे इरिटेशन लगा। तब जाके मुझे पता चला कि भाई, जैसे कि किसी फीमेल को उसकी एज नहीं पूछी जाती ना, किसी बिजनेसमैन को उसका बजट नहीं पूछा जाता, उसका रियली ट्विक करके पूछा जाता है कि भाई आप किस तरह से, जैसे कि अमेरिकन होता है तो कहते हैं, हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट दिस डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट प्रोजेक्ट, कि जिससे आप 2 गुना या 4 गुना कमाना चाहते हो। उस तरह से आपको कुछ ट्विक करके पूछना होगा, सामने वाला अपना बजट बता ही देगा। तो चलिए, ये ओवरव्यू के बाद हम कर चलते हैं फर्स्ट मॉड्यूल, माइंडसेट। थैंक यू।